आदिल, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल में और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी आपको, क्योंकि आपका म्यूज़िक वीडियो जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा भी पार हो गया है। तो क्या बोलना चाहेंगे इतना प्यार जो मिल रहा है आपको फैंस की तरफ से? सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा उनको थैंक यू कहना चाहूँगा और मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मेरे गाने को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। मेरा गाना इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग में आया है, मिलियंस में यूट्यूब में चल रहा है, स्पॉटिफाई में उसको इतना सारा प्यार मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि एक गाने को इतना ज़्यादा प्यार मिलना, मोहब्बत मिलना, इतने कम समय में मिलियंस क्रॉस करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों का, फैंस का, जनता का प्यार है जो एक गाने को इतना ज़्यादा रीच मिली है। फिलहाल हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि आदिल जो है वो बिग बॉस में क्या जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर फैंस भी ये सवाल पूछ रहे हैं। खबर आई थी कि आपको अप्रोच किया गया है, तो क्या आप एंट्री लेने वाले एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट? देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा, यस बात चल रही है। अगर मेरा जाना होता है तो मैं डेफिनेटली मैं आऊँगा, मैं अनाउंसमेंट करके ही जाऊँगा। मैं कोई भी चीज़ ना मेरे ऑडियंस को मैं ये नहीं कहना चाहता जो अभी तक 100% नहीं हुआ। व्हेन इट इज़ 100% आई मेक श्योर मैं आऊँगा, बैठूंगा, चीज़ों को बात करूँगा, फिर ही मैं जाऊँगा। लेकिन आज के लिए इन अ वन वर्ड आई कैन से दिस, यस हमारी बात चल रही है। जैसे चीज़ें फाइनलाइज होती है, जैसे आई मेक अप माई माइंड, माई टीम सजेस्ट मी कि हमको ये करना चाहिए, जो हमारे टर्म्स होंगे, उनकी कंडीशंस होंगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल हैपन। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हो गया। जब होगा तो मैं डेफिनेटली आई वुड अगेन कम सिट विथ यू पीपल जी, बिकॉज आप ही लोग हो जो मुझे बनाते हो। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो दे रहे हो, कल मुझे इससे भी ज़्यादा प्यार मोहब्बत है आप लोगों से। तो मैं डेफिनेटली आई विल मेक एन अनाउंसमेंट बिफोर आई गो और बिफोर आई डू समथिंग लाइक दैट। राखी का एक स्टेटमेंट भी आया था बिग बॉस 17 को लेकर कि उन्हें भी अप्रोच किया गया वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के लिए, लेकिन वो आपके साथ नहीं आना चाहती हैं और अगर आप आएंगे तो फिर वो एंट्री नहीं लेंगी। तो बिल्कुल मुझे लगता भी नहीं है कि राखी ले पाएगी या मुझे देख भी पाएगी, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग। देखो, आप मेरे से उधार लिए हो 100 रुपीज़ एंड आप चोर हो, आप मुझे ज़िंदगी में फेस नहीं करोगे। मैं तो तुम्हें फेस करूंगा। मेरा क्या, मैंने गलत नहीं किया। आई कैन फेस राखी एनीवेयर। राइट, यू प्लीज कॉल हर टू द शो ऑल्सो। आई हैव टोल्ड 100 टाइम्स आई डोंट माइंड सिटिंग, बिकॉज मैंने कुछ किया ही नहीं ना। आई एम अ विक्टिम ऑफ राखी। उसने जितने भी बड़े बड़े भाषण दिए ना आप लोगों के सामने बैठ के, मैं उसके 4 सवाल भी अगर आंखों में आंख मिला के पूछ लो ना, जवाब ही नहीं दे पाएगी मुझे। What all dishes? I don't mind. I don't mind sharing anything, any place with her, because मैंने चोर नहीं है। मैं डरता नहीं हूँ। मैं डरता नहीं हूँ इसलिए कि मैंने कुछ किया नहीं है ना। वो डरती है। She will not face me. She is not ready to face me because she knows she has done wrong to me. She has done wrong things to me. आपने हाल ही में बोला था कि राखी इज एब्सकॉन्ड, तो उसको लेकर भी क्या आप बोलना चाहेंगे? अभी क्या रियली में वो आपके सामने नहीं आना चाहती? नहीं, 67 देखो वो डिफरेंट चीज़ें हैं। दरअसल 67A का जो मेरी एफआईआर हुई है, इसके चलते शी इज अब्सकॉन्ड बिकॉज उनके ऊपर अरेस्ट वारंट है। शी इज देयर इन दुबई फॉर अ लॉन्ग टाइम। आज भी उसकी डेट थी। टुडे इज 29th of November, वी आर सिटिंग हियर। तो आज उसकी डेट ही वापस डेट गई है। दैट इज ऑन 7th of December के डेट गई है। आई वॉज वेरी मच अवेलेबल इन कोर्ट टुडे। मैं देख रहा था कि क्या हो रही हैं चीज़ें। तो December 7 को गई है। December 7 को दोबारा हम पूरी जान लगा देंगे कि उनको बेल ना मिले। एंड देखो, बेल ना मिले इसलिए ये है कि आई रियली वॉन्ट हर, उसको एक सबक मिले जिंदगी में कि वॉट शी इज डूइंग इट हैज टू कम टू एन एंड। शी हैज टू फेस, शी हैज टू नो व्हाट इज लॉ, व्हाट इज जेल, व्हाट इज थिंग्स, व्हाट इज बिट्रेयल। शी हैज टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। शी कैनॉट कीप betraying or cheating left, right, Tom, Dick, Harry, everybody in her life. This is not correct. Someone has to stand up, someone has to advise her what things are happening, how things are. And I have to do it because I have faced, I am a victim. जो चीज़ें मैंने फेस की है, मैं जिंदगी में नहीं सोचता कि कोई इंसान, देखो करने के बाद फेस करना बहुत अलग चीज़ हो जाती है। आप कुछ गलत करो फिर जाके आपको सज़ा मिलती है, बहुत अलग चीज़ है। आप कुछ भी ना करो और आपके ऊपर इल्ज़ाम हो जाते हैं, आप यू हैव टू फेस थिंग्स विच इज़ वेरी नॉट इनएथिकली करेक्ट। और किसी को भी ये नहीं करना चाहिए इस समाज में या इस जिंदगी में। राखी और रितेश भी फिलहाल हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी साथ में दिख रहे हैं। एक बीटीएस भी रिलीज किया था राखी ने, जिसमें पूल में नजर आ रही थी वो उनके साथ। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना मेरे लिए। आई डोंट थिंक आई हैव टू टॉक ऑन दिस टॉपिक आल्सो, बिकॉज मैंने अर्लियर कहा ही था, दोनों ने मिलके ही मुझे ठगा है। तो बड़ी बात क्या है? नॉट स्ट्रेंज। तुम मुझे बोल रहे हो, तुम क्या रिएक्ट करते, तुम सोच रहे हो कि मैं रिएक्ट करूंगा? मुझे पता है था डे वन से। मिलके ही ठगा ना करोड़ों रुपए मेरे से। दोनों तो एक टीम है। नथिंग न्यू। बंटी और बबली जब मिलके लूटते हैं उसके बाद तो मिल ही जाते हैं दूसरे के। Nothing strange for me. I have told earlier also. बिग बॉस को लेकर भी न्यूज आ रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि राखी रितेश के साथ जाने वाली है अंदर। दोनों भी नहीं फेस कर पाएंगे, दोनों भी नहीं आएंगे। मुझे पता है वो नहीं होगा।
बिकॉज दे कैन नॉट फेस मी. व्हाट विल, शक्ल है क्या उनकी मेरे सामने आके मुझे फेस करने की? सोशल मीडिया पर ना फिलहाल एक तरह की ट्रोलिंग भी चल रही है, राखी को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नाम भी उसके साथ जुड़ रहा है. ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब ये जितना भी ये सब कुछ आपके बीच में हुआ तो कहीं बिग बॉस को लेकर तो नहीं हुआ, क्योंकि बिग बॉस में फिलहाल आप दोनों का नाम साथ में आ रहा है. उसको लेकर भी फैंस ये जानने की कोशिश करें कि क्या आप साथ में जा रहे हैं कि नहीं, दोनों को अलग अलग से ऑफर्स आए हैं. तो इस ये जो इल्ज़ाम लग रहा है इस पर क्या बोलेंगे? अगर कोई ट्रोलर आपको बोलता है ना कि बिग बॉस जाने के लिए आदिल ने किया, एक काम करो, उसको बोलो 6 महीने की सजा काटने के लिए बिग बॉस अगर 1 करोड़ रुपए लेता है ना, मैं 1 करोड़ रुपए लेके उसको दिलवा दूंगा अंदर. एंड आई मीन इट, आई एम टेलिंग इन द नेशनल न्यूज टुडे और नेशनल पोर्टल. आई एम टेलिंग, मैं 1 करोड़ रुपए खर्च करके उसको अंदर दिलवा दूंगा. उसको 6 महीने की सजा काटने दो, चलो जान दो, चलो कंसेशन देता हूँ मेरे तरफ से, 2 महीने जेल काटने दो उसको. 24 घंटे अगर जेल में बिता देना, कोमा में चले जाएगा इंसान, कोमा में, लिटरली आई एम टेलिंग. एक नॉर्मल इंसान जो हाई फंडो लाइफ मेरी तरह रखता है ना इंसान बाहर, द वे आई लिव माई लाइफ, मैं 1 घंटा नहीं बता पाऊंगा. आई कैन नॉट लिव फॉर 1 आवर इन नॉन एसी. चलो मैं बताऊंगा, आई एम नॉट टेलिंग बिग थिंग्स, मैं नहीं जी सकता. मैं 6 महीने काट लिए जेल के अंदर. तो थिंग्स आर लाइक दैट. द वे आई कैरी माई सेल्फ, द वे आई सिट, द वे आई स्लीप, द वे आई ईट, ऑल मैटर्स. तो इस इंसान को तुम लेके जाके देखो, कुछ करके जाना वो बहुत अलग चीजें होती है. देखो जो करके जाएगा तो उसके दिल में भी कुछ गिल्ट होगा ना. हाँ मैंने किया तो मैंने भरा. हर बार मेरा जमीर मुझे जवाब देता था, किया क्या, ये किसने कहा है, चीजें करो, हर चीज करो, उसके बाद एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी in jail. You have to sleep like this, you have to eat like this, you are not eating, you are not sleeping, you have to sleep on the floor, you don't have a fan, you have to sleep 24 hours in lights. You have to get every 2 days you are getting fever. आप लोग आज मुझे स्ट्रेंज क्वेश्चंस पूछते हो, जैसे मैं आता हूँ आप मुझे पूछते आदिल यू लुक सो गुड, आदिल आप इतने स्लिम. मैं ऐसे ही था, आई हैव मेंटेन माई सेल्फ लाइक दिस, मैं ऐसे बन गया था. Literally when you are sitting in jail, you are not getting food, you are not getting things, you are not having your lifestyle, you are not having your activity. That is what happens with you. It is always like that. सो अभी जैसे कि बिग बॉस की बात चल रही है तो काफ़ी वो हो गया, थोड़ा लाइट नोट पर आते हैं कि बिग बॉस को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे फिलहाल जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, क्या आपके कोई फ्रेंड्स है अंदर? क्योंकि अगर आप अंदर जाते हैं तो ऑब्वियसली किसी ना किसी के साथ कनेक्शन तो आप बनाएंगे. I do have my 3 friends there, Ankita and Vicky. उसके बाद मुनव्वर there. मुनव्वर I know him. Ankita and Vicky are my friends. मैंने स्टेज शेयर किया है अवार्ड्स में उनके साथ. I also go to their house उनके फंक्शंस में. लास्ट हमारा उनके जो घर पे फंक्शन था मैं उसमें भी गया था. तो I have a very close connection with these people. Yes, I support them because मेरे दोस्त हैं. End of the day I want to support them. देखो मेरे एक कैरेक्टर भी है, मैं दोस्तों को छोड़ के नहीं देता. जो भी इंसान मेरे से जुड़ता है मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. Yes, I want to support them always. See, a reason behind a big boss or something, no. आप कितना भी करो, 8 दिन 10 दिन 15 दिन आप एक्टिंग कर सकते हो. यू कैन नॉट एक्ट देयर फॉर एवर. आपका रियल पर्सनैलिटी निकल के आएगा ही आएगा. और मैं सच में चाहता हूँ लोग मुझे रियल में जाने की क्या है, बिकॉज जो भी मैंने कहा है साफ हर चीज़ मैंने सच कहा. तो राखी आके शी स्टार्टेड पोर्ट्रेइंग चीज़ों को कि आदिल झूठ बोल रहा है. बिल्कुल नहीं. आप कितने टाइम एक्ट करके दिखाओगे? 8 दिन में ना रितेश और राखी की औकात बाहर आ जाएगी कि वो दोनों क्या है और मैं क्या चीज़. तो क्या आपको नहीं लगता फिर उन दोनों को भी साथ में आना चाहिए बिग बॉस में, तो शायद आप और अच्छे से बता पाएंगे ऑडियंस? Nobody to tell this. That's between they, Rakhi Sawant or whatever he is, and it's between channel. I'm nobody to do it. But अगर मुझे फेस कर सकते हैं तो आई डोंट माइंड. मेरे तरफ से तो कुछ उनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आई हैव माय ओन कंडीशंस एंड टर्म्स. अगर होते हैं चीज़ें तो मैं आके ज़रूर इसके बारे में बात करूँगा. अब मुनावर आपने बोला आपके दोस्त है, तो उनकी गेम को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में वीकेंड का वार पर सलमान खान जो है वो मुनावर और विकी को मास्टरमाइंड बोलते हुए नजर आए थे कि वो दोनों जो है घर के मास्टरमाइंड है और सबको अपनी कठपुतली बनाकर रखते हैं. देखो मुनव्वर is already a winner of a show. He knows how to play things, how to tackle things, कैसे खेलना चाहिए, what is a zone, what is mind, what is things, what is a trigger point. He knows lot of things. तो प्लेयर थोड़ा स्मार्ट ही खेलेगा ना, बिकॉज वो ऑलरेडी एक रियलिटी शो का हिस्सा बन चुका है, वो विनर बन चुका है. तो वो तो उसमें क्वालिटीज रहेंगे ही रहेंगे. बट आई डोंट थिंक उसका गेम खराब चल रहा है, वॉट एवर चल रहा है. सी सलमान खान सर इज अ मेंटर ऑफ द शो. जो भी हर हफ्ता गलती करेंगे उसको बोलेंगे, नेक्स्ट हफ्ता अच्छा करेगा उसको तारीफ भी कर देंगे. तो इट इज़ नॉट अ टॉपिक टू टेल एनीथिंग. तो शो है तो सबको स्मार्ट बनना ही पड़ेगा. एंड ऑफ द डे वन लाइन टू बी सेड, बिग बॉस में सिर्फ एक ही विनर बनता है. जो अच्छा खेलेगा वो विनर बनेगा, वो जीतेगा. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 3 लोग को बुला के आप ट्रॉफी दे दो. बिल्कुल नहीं. देयर इज अ वन लाइन वन विनर. द
fact of the show. So you have to be wise, smart, manipulative, diplomatic, and be real. क्या लग रहा है, अगर आप जितना आप देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी काफी क्रेज है फिलहाल बिग बॉस का, क्या लगता है कौन रियल है और कौन ऐसा फेक नजर आ रहा है? क्योंकि घर के अंदर कई बार लोग ऐसा फेक बनने की भी कोशिश करते हैं कि कोई लव एंगल चलाए या कुछ और करने की कोशिश करे ताकि हमें फुटेज मिले। नहीं, लव एंगल ये चीज़ें ऐसा हो जाती है, ऐसा कोई फुटेज के लिए नहीं करता। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं और आप बैठ के 2 घंटे बात करेंगे ना, हमारे में इतने टॉपिक्स हैं, बिकॉज यू आर डिफरेंट, आई एम वेरी डिफरेंट, यू आर वेरी डिफरेंट, आई एम वेरी डिफरेंट। आज 2 घंटे बात करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं और आप ये जगह में 1 महीना बिताना स्टार्ट करेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाएगी ना, यू विल नॉट लाइक माई कंपनी, आई विल नॉट लाइक योर कंपनी। तो इट इज़ वेरी डिफरेंट। 15 जोन के अलग अलग लोगों या 20 लोगों को लाके एक घर के अंदर डालना, तो यू कैन ओनली एक्ट और बी वॉट एवर यू आर फॉर 4 days 5 days 1 week 10 days। आप उसके बाद आपके कैरेक्टर्स बाहर आएंगे ही आएंगे। कोई वाइल्ड रहेगा, कोई गुस्से वाला रहेगा, कोई बहुत प्यारा रहेगा, कोई डिप्लोमेटिक रहेगा, कोई मैनिपुलेटिव रहेगा। दिस इज ऑल थिंग्स विल हैपन। तभी जाके ये चीज़ें ऐसे होना स्टार्ट होती है, तभी जाके टॉपिक्स आना स्टार्ट होती है। तो आई लाइक मुनव्वर जैसे खेलता है, आई लाइक विकी का भी मुझे पसंद है। रंकिता इज लिटिल सोबर इन द शो। कोई एक कंटेस्टेंट ऐसा है जिसके साथ आपका झगड़ा हो सकता है या उसकी जो वो आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहे? क्योंकि फिलहाल तो बहुत सारे कंटेस्टेंट है, वाइल्ड कार्ड्स की भी एंट्री होने वाली है, तो मुझे पूरे पसंद है, ऐसा नहीं करना। तो वाइल्ड कार्ड को लेकर एक सवाल ये भी होता है कि वाइल्ड कार्ड जो वो जीत नहीं सकते। अगर जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लोग आते हैं तो बहुत झगड़े लफड़े होंगे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ओके, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? थोड़ा हिंट दीजिए हमें। द पीपल I don't like the most in my life. Okay. तो वाइल्ड कार्ड्स को लेकर भी एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि ऐसा कहा जाता है कि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स जो हैं वो बहुत कम समय के लिए आते हैं घर के अंदर, तो वो उतना क्योंकि उनकी बाद में एंट्री होती है तो उनका थोड़ा गेम उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उसको लेकर if I'm not wrong, Elvish was a wild card contestant. हाँ, इस बार एल्विश जीते थे, लेकिन एज अ मतलब ऐसा कहा जाता है हमेशा से कि उनको थोड़ा कम फुटेज मिलता है, तो उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? अगर जाते हैं तो क्या आपकी गेम स्ट्रैटेजी रहेगी? I don't think it is ever like that. जो देखो ऐसा नहीं है, लोगों बोलने के लिए तो 100 रीजंस बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाइल्ड कार्ड में आए थे, एल्विश वन द शो बिकॉज ही प्लेड वेल, इट इज नथिंग लाइक दैट। जो जिसका फैन बेस स्ट्रांग हो, जिसके सपोर्टर स्ट्रांग हो, जो कंटेंट दे सके, ही शुड बी अ गुड कॉमेडियन, गुड एंटरटेनर, गुड इन प्लेइंग गेम्स, गुड इन एवरीथिंग, ही विल बी द विनर अल्टीमेटली। लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और राखी को भी अगर आप कुछ मैसेज देना चाहे तो? राखी को तो कोर्ट में बहुत जवाब देंगे, सुधर जाए, अच्छी जिंदगी कर ले, लोगों को ठगना बंद करे। टू माय फैंस गाइस, गाना आने वाला है बहुत जल्द मेरा, एक और वी आर प्लानिंग टू रिलीज, तो बहुत जल्द मेरा गाना आने वाला है। जैसे मेरे पहले गाने को प्यार दिया, प्लीज उसको प्यार देते रहना, और मेरे नए गाना जो आने वाला है, यू विल सी द न्यू एंटरटेनमेंट साइड ऑफ आदिल खान दुरानी। प्लीज आओ, बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा मुझे सपोर्ट करो प्लीज। आई लव यू ऑल, ऑलवेज स्टे बाय मी। थैंक यू सो मच आदिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया।